साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्मा सीएम बनते हैं। साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्मा सीएम अपने डीसीडी यानी डेली करंट न्यूज के प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, चीन में हाल ही में एक सफलतापूर्वक एक मानव रहित हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? वो है AR-500। तो साथियों एक सवाल है कि जो चीन ने AR नामक 500 हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है जो कि मानव रहित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मानव रहित जो भी हेलीकॉप्टर है इस तरह की जो सब होती है तकनीक उन्हें ड्रोन कहा जाता है। तो इसे हम नाम दिया गया AR-500 और इसका जो परीक्षण किया गया है वह है चीन के जिंगसी प्रांत के पियोंग में। साथियों महत्वपूर्ण है कि अगर अभी आप लोग लगातार घटना से जुड़े होंगे सब समय की घटनाओं से, तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में विशेषकर तिब्बत के क्षेत्र में जो है लगातार जो है इधर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाई जो है विवाद लगातार होता रहता है। और इस समय भी जो है जब देखेंगे आप पश्चिमी क्षेत्र में एक दूसरे दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है जो ये यानी ड्रोन हेलीकॉप्टर ये भारत और तिब्बत की सीमा पर इसकी तैनाती की जा सकती है। भारत तिब्बत सीमा पर महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि लगातार भारत से चीन का जो है विवाद चल रहा है सीमा पर। तो चूंकि वहाँ पे वह विषम परिस्थितियों वाला क्षेत्र है और वहाँ पर सैनिकों का रखना थोड़ा सा कठिन है। तो लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह के हेलीकॉप्टर की नियुक्ति की जाएगी तो यहाँ पर चीन इसका फायदा उठा सकता है। ओके, हमारा दूसरा प्रश्न, तेजस से लैस वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन कहाँ शुरू किया गया? जैसा कि हम लोग जानते हैं तेजस एक स्वदेशी यानी भारत में निर्मित एक लड़ाकू विमान है। तो इस विमान को जो है भारत की वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इसके पहले जो और भी शामिल हो चुका था। तो दूसरा स्क्वाड्रन में कहाँ है? वह है कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर में जो यह सैन्य अड्डा है उसका नाम है सुलूर वायु सैन्य अड्डा। ओके, सुलूर वायु सैनिक अड्डा जो कि कोयम्बटूर में है, वहीं पर इस तेजस से लैस दूसरा स्क्वाड्रन शुरू किया गया। और इसको अगर जो अंक के रूप में जो जैसा कि हमारी वायुसेना द्वारा कुछ एक मानक कुछ एक अंक के हिसाब से उसको तय किया जाता है तो उसका जो नाम रखा गया है N18। क्या नाम है? N18। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तेजस से लैस वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन, या ऐसे पूछ ले कि तेजस से लैस हाल ही में जो स्क्वाड्रन शुरू किया गया है वह क्या है? तो होगा N18। ओके, एक महत्वपूर्ण बात है कि साथियों जो है ये स्क्वाड्रन जो शुरू किया गया कोयम्बटूर में ऐसा तेजस के साथ हुआ है। बट इस स्क्वाड्रन कब से काम कर रहा है? 1665 से। और इस स्क्वाड्रन में 1971 में याद हो अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इसमें बांग्लादेश नामक एक नया देश निकल के सामने आया था। तो उस युद्ध के समय में भी इस स्क्वाड्रन यानी कि जो अपना सुलूर वायु सैनिक करता है बहुत अहम भूमिका निभाया। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट और लेते हैं कि इस समय जो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया। कौन है? वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। ये जो है इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट टेस्ट के द्वारा, जैसे नहीं वो आप देखते हैं किसी चीज का उद्घाटन पर्दा हटा के किया जाता है या फिर रस्सी काट धागा काट के, तो ऐसे ही इसका जो स्क्वाड्रन की शुरुआत करेंगे फ्लाइंग बुलेट टेस्ट उसे कहा जाता है। इस वक्त पर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पोस्ट इंडिया क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा पोस्ट इंडिया क्या है। सर पोस्ट इंडिया क्या है? ये GIS आधारित डैशबोर्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो पोजीशनिंग सिस्टम होता है उससे जुड़ा हुआ यह एक डैशबोर्ड है। और इसका जो निर्माण किया गया है इसके द्वारा भारतीय वेधशाला द्वारा। इस जो पोस्ट GIS आधारित डैशबोर्ड है इसके माध्यम से जो है मानचित्रों को इसमें जोड़ा गया है, जिसके द्वारा जो हमारे जो प्रवासी नागरिक हैं जो विभिन्न राज्यों से अपने अपने मूल राज्य की ओर, जैसे आप मुंबई गुजरात या तमिलनाडु आज से निकल के जो बिहार यूपी झारखंड उड़ीसा जा रहे हैं, उन्हें जो रास्ते में जो बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा, उसी के संदर्भ में यह
एक डैशबोर्ड बनाया गया है भारतीय वेधशाला द्वारा। इसमें विभिन्न मानचित्रों को शामिल किया गया है, जैसा कि उसमें पैदल चलते हुए चीज़ों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इससे जो कुछ सरकारी प्रयास है, सुविधाएं जो बनाई गई हैं या जो लगातार एनजीओ वगैरह जो काम कर रहे हैं उनको भी इस मानचित्र में अटैच किया गया है, जिससे कि अगर इस डैशबोर्ड के माध्यम से कोई भी प्रवासी श्रमिक जो अगर यात्रा कर रहा है तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो हमने आपके सरकारी सुविधाएं या फिर कोई एनजीओ जो सुविधा दे रही है, उसको आसानी से इस डैशबोर्ड के माध्यम से सर्च करके वहां तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो चुंबकीय क्षेत्र है वह 2 शताब्दियों में औसतन कितना कम है। जैसे आप ये देखेंगे पृथ्वी है ना, तो इसके चारों ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के का जो प्रभाव होता है, इसके कारण से आप जो है बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। बोरियालिस ऑस्ट्रालिस अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वो बोरियालिस ऑस्ट्रालिस इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं इस चुंबकीय प्रभाव के कारण होती हैं। तो सवाल हमारा ये है कि जो चुंबकीय प्रभाव है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें 2 शताब्दियों में यानी पीछे की 200 सालों में कुछ कमी हुई है। तो औसतन कितना कम हुआ है? वह है साथियों 10%। ये ऐसे आपको लग रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन जब साइंटिफिक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये संभावना है कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे हमने आपके सामने प्रश्न रखा है कि आप जानते रहें, अगर दिमाग में बात क्लिक कर जाएगी तो कभी भी आएगा तो चीजें कंफर्म कर लेंगे। आपकी 10% की कमी हुई है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो इसके पहले भी ये कोई नई घटना नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें लगातार घटा कमी बेसी होती रहती है, लेकिन जो ये इसके पहले की जो स्थिति थी 2500 सालों में इस तरह की कमी देखी जाती थी, लेकिन अब जो है 200 वर्षों में ही ये 10% की कमी दर्ज की गई है। ओके, अब एक बार देख लेते हैं कि भाई इसका प्रभाव क्या है। ये जो कमी हुई है इसका जो प्रभाव है बेसिकली मानव जीवन पर प्रभाव इसका बहुत कम है, अर्थात कोई जन धन की कोई हानि नहीं होने जा रही है। ठीक है, लेकिन जो उपग्रह और वायुयान ये जो है प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय ऊपर आप जैसे हमने बताया था कि यहाँ पीछे चारों तो ऊपर ही रहते हैं, तो उनकी समस्या इन्हें आ सकती है, इनके संचालन में समस्या। अगर हम बात करें यूपीएससी के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, स्पेशली जो आईएएस का एग्जाम देते हैं, उन साथियों के लिए बात करें तो उन्हें जरूर ये समझना चाहिए कि उनसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टाइप का पूछता है, इवन अभी यूपीपीसीएल भी पूछने लगा है, तो यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पिछले 2 शताब्दियों में चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ऐसे दे देगा कि इतनी कमी हुई है। पहला स्टेटमेंट 20% दे दिया, सेकंड वन दे देगा इस चुंबकीय क्षेत्र का कमी का जो प्रभाव है मानव जीवन पर अधिक खतरनाक होने जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड वन दे देगा कि इससे जो है उपग्रह और वायुयान के संचालन में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो तीनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है और फर्स्ट वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो कमी हुई है वो 10% की है। फर्स्ट वन सेकेंड वन मानव जीवन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, और थर्ड वन जो है उपग्रह और वायुयान के संचालन पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन ये कहाँ पर है? तो सर ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। इसमें चर्चा में रहने का कारण क्या है? पहले इसकी स्थिति को, लोकेशन को समझ लेते हैं। जो प्रश्न है कि यह कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? हमारे कोलकाता के हावड़ा में। कहाँ पर? कोलकाता के हावड़ा में। अब कोलकाता के हावड़ा में है तो आप इसकी लोकेशन समझ सकते हैं कि हाल ही में भी एम्फन तूफान आया था, उस तूफान के कारण इस बोटैनिकल गार्डन को काफी क्षति हुई है, इसीलिए यह बोटैनिकल गार्डन बेसिकली चर्चा में है। महत्वपूर्ण क्या है इस बोटैनिकल गार्डन का कि इसमें लगभग 12,000 पौधों की प्रजातियां हैं। ओके, जो 12,000 पौधों की प्रजातियां हैं, इसमें कुछ तो पौधे ऐसे हैं जो दुर्लभ हैं, जो विश्व में और कहीं नहीं है या लगातार खत्म होने की कगार पर है। इस तरह के पौधे भी इस बोटैनिकल गार्डन में है, इसीलिए इसका महत्व है और इसीलिए चर्चा में भी है। चर्चा में रहने का कारण आप समझ गए हो कि एम्पन तूफान के कारण काफी क्षति हुई है इसकी। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 39वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किसे मिली है? अर्थात जो देश में हमारे लगभग वैसे तो प्रत्येक वर्ष होता है, कभी कभी कुछ समस्या आ जाती है तो 1 साल से ज्यादा का अंतराल भी हो जाता है, तो वह राष्ट्रीय खेल जो होता है उसकी मेजबानी
किसे दी गई 39वां राष्ट्रीय खेल की। तो बेसिकली ये जो मेजबानी मिली है किसे, मेघालय को। और अब कब होगा, 2022 में। ओके, मिली किसे, मेघालय को, और होगा कब, 2022 में। तो ये हमारे 3 फैक्ट हो गए। हो सकता है पूछ ले मेघालय को जो मेजबानी मिली है राष्ट्रीय खेल कराने की, वह कौन सा खेल है, वह होगा 39वां खेल। एक महत्वपूर्ण कुछ इससे मेघालय से संबंधित और फैक्ट लेते हैं। मेघालय की जो राजधानी है क्या है, शिलांग राजधानी। और दूसरी बात, मेघालय जो है एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था कब, 21 जनवरी 1972 में। इसके पहले क्या था, इसके पहले मेघालय कोई राज्य नहीं था, बल्कि असम का एक हिस्सा हुआ करता था। और जब असम से इसे काट के 21 जनवरी 1972 में बनाया गया, तो 3 मुख्य, गारो, खासी और जयंतिया, ये क्या है, ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, गारो, खासी, जयंतिया क्या है। बेसिकली ये तीनों पहाड़ियां हैं, साथ ही साथ ये तीनों जनजातियां भी हैं, एसटी प्लस पहाड़ियां। ओके, तो ये तीनों जो पर्वतीय क्षेत्र जिले थे, इन्हीं को काट के मेघालय राज्य बनाया गया। ओके, एक महत्वपूर्ण बात कि मेघालय के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेघालय, मेघ का आलय अर्थात बादलों का घर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है इसे, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो मेघालय है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष औसत कितना वर्षा होती है, 1200 सेंटीमीटर वर्षा, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा होती है, विश्व में मैक्सिमम। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि चेरापूंजी एक जगह है यहाँ पर, चेरापूंजी, यह जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। कौन सा, चेरापूंजी। और ये कहाँ है, ये है मेघालय में। ओके, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मेघालय हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक क्षेत्र है, और यह किससे सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है अकेला। मतलब ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघालय किस देश से सीमा बनाता है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, या फिर आपका भूटान या चीन। तो एक किससे सीमा बनाता है, ओनली बांग्लादेश। फिर हम आते हैं आपके अंतिम प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, वो कौन है, वो है हमारे BR शर्मा। और BR शर्मा के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, ये पहले जो है SSC आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, जो SSC आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष रहे BR शर्मा। और इन्हें जो है कहाँ का, जम्मू कश्मीर की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। महत्वपूर्ण क्या है कि जम्मू कश्मीर एक पृथक राज्य की तरह जब से यूनियन टेरिटरी बना है, यानी संघ राज्य शासित क्षेत्र बना है, उसके बाद से यह पहला कोई अध्यक्ष है जो कि लोक सेवा, जो यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर की लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की गई। क्यों, क्योंकि अब जो ये जम्मू कश्मीर है क्या है, ये यूटी है, अर्थात यूनियन टेरिटरी। और अगर आप जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 315 जो हमारे संविधान में मेंशन है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक संघ का अपना लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य का लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, संघ का संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों का राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन यहाँ पे कहीं यूनियन टेरिटरी के लिए कोई प्रावधान की बात नहीं है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर के साथ एक विशेष परिस्थिति बनी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले राज्य ही था, लेकिन अब उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो वहां पे पहले से ही लोक सेवा आयोग ऑलरेडी काम कर रहा था। तो उसी पर चूंकि संघ का क्षेत्र में आता है, जिसके संघ द्वारा वहां पर नियुक्ति की गई है BR शर्मा जी की। और एक बात और महत्वपूर्ण क्या है कि जब हम आर्टिकल 316 पढ़ते हैं, इसमें जो है एक जो ये संघ के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल को बताया गया है। तो जो संघ का कार्यकाल होता है ये होता है 6 और 65, अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष। और जबकि जो राज्य होते हैं या ये आपने यूनियन टेरिटरी भी कर लीजिए, तिनके संदर्भ हो गया 6 वर्ष या 62 वर्ष, अर्थात जो पहले हो जाएगा वो कंप्लीट मींस अगर 62 वर्ष के पूरा हो गया तो उनकी वहीं से सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अध्यक्षता। ये हो गया हमारा
इस संदर्भ में कि ये किस तरह से लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग एक चीज और कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में थोड़ी सी और बात बता दें, क्योंकि हम लोग तैयारी भी लगभग उसी की कर रहे हैं। तो जो लोक सेवा आयोग होते हैं राज्यों के लोक सेवा आयोग, अगर यह चाहे तो संयुक्त रूप से ये अगर संघ से निवेदन करते हैं या संघ से कहते हैं कि हमारे राज्य का लोक सेवा आयोग हम नहीं काम कर रहा है, हम नहीं चाहते, हम बल्कि चाहते संघ द्वारा उसको काम किया जाए, तो संघ जो है इनकी नियुक्ति कर सकता है। ओके, और इसकी बात भी कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 315 में। ओके साथियों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। थैंक यू सो मच।